हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी जीवधारी हैं उनको पहले लिनियस ने 2 जगत में बांटा हुआ था और उसके बाद में उसके जो वर्गीकरण प्रणाली थी उसमें जो कमियां थी उसको दूर करते हुए व्हिटकर ने इसको 5 जगत में बांट दिया था। तो 5 जगत का हम लोगों ने लक्षण देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें क्या क्या गुण हैं और उसके क्या क्या दोष हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जो गुण और दोष हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं हम लोग इसका कि क्या क्या गुण थे और क्या क्या दोष थे। तो सबसे पहले जब व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था तो उन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने क्या किया था, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं इनको इन्होंने क्या कर दिया था, एक अलग से जगत में स्थान दिया था और वह था जगत मोनेरा। तो इस प्रकार से जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होंगे उसको उन्होंने व्हिटकर ने क्या किया था, जगत मोनेरा में स्थान दे दिया था। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो होते हैं वे कार्यकीय और जैव संरचना के आधार पर बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको जगत मोनेरा में स्थान दिया था। तो ये इनके वर्गीकरण की सबसे बड़ी गुण थी, यह सबसे अच्छी बात थी। दूसरा इन्होंने क्या किया था, एक कोशिकीय जीव जो थे उनको और बहुकोशिकीय जीव जो थे उनको अलग अलग बांटा था। इन्होंने अलग अलग जगत में स्थान दिया था इन्होंने। तीसरा इनका वर्गीकरण प्रणाली का एक और गुण था, वह था कि इन्होंने क्या किया था, कवक जगत बनाया था। एक अलग से कवक जगत दिया था इसने, कवकों को अलग जगत में स्थान दिया था इन्होंने। क्योंकि कवक जो होते हैं वो पोषण शैली के आधार पर, अगर उनकी पोषण विधि देखें तो उसके आधार पर कवक जो होते हैं वह बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार कवक को भी इन्होंने क्या कर दिया, एक अलग जगत में स्थान दे दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था उसमें उन्होंने क्या किया था, पोषण विधि को और जैव संगठन को, इन दोनों को इसने आधार बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा था। इन दोनों को ज्यादातर आधार बनाकर इन्होंने जिस प्रकार के विकास इनमें हुए होंगे इस प्रकार के विकास में दिखाई देते हैं ये पांचों जगत जो है वो। इसके साथ साथ इन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें इन्होंने क्या किया था, जो युगलिना, जब 2 जगत वर्गीकरण किया गया था लिनियस के द्वारा तो युगलिना को जंतुओं में स्थान दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण में इन्होंने क्या किया, चूंकि युगलिना जो थे वो क्या है, एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, इसीलिए इसको इन्होंने क्या कर दिया था, प्रोटिस्टा जगत में इसको स्थान दे दिया था। इस प्रकार से युगलिना जो था न तो पादप न ही जंतु, ये एक ऐसा जीव है जो कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव के रूप में शामिल है, इसीलिए इनको जगत प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण में जो व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया उसमें इन गुणों को ही मुख्य रूप से देखा जाता है। हालांकि व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था वह वर्गीकरण की दृष्टि से यदि देखें तो बहुत ही अच्छा प्रयास था और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनके प्रयास को सराहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कमियां थी इसमें। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ जीवधारी जो थे जो कि एक कोशिकीय थे शैवाल के रूप में, एक कोशिकीय शैवाल थे, एक कोशिकीय शैवाल को इन्होंने अलग से प्रोटिस्टा जगत में स्थान दिया था। लेकिन उसी के समान बहु लक्षण लगभग एक जैसे होंगे, तो उसी के समान जो बहुकोशिकीय शैवाल थे, इन बहुकोशिकीय शैवाल को व्हिटकर ने क्या कर दिया था, पादप जगत में स्थान दे दिया था। तो इस प्रकार से 2 जो थे एक समान लक्षण वाले, अगर विकास क्रम की दृष्टि से देखें
तो एक कोश की शैवालों से ही बहुकोश की शैवालों का विकास हुआ है, लेकिन चूंकि इनकी कोशिकाएं जो हैं अलग अलग हैं, इसी के कारण व्हिटकर ने इनको अलग अलग जगत में स्थान दिया था। तो ये व्हिटकर की जो वर्गीकरण प्रणाली थी उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी यह थी इनमें कि इन्होंने क्या किया था, जो वर्गीकरण प्रणाली दिया था इसमें जो दो जगत थे, हम लोगों ने लक्षण में देखा था, इसको अध्ययन किया था, जो मोनेरा जगत है और जो प्रोटिस्टा जगत है। इन दोनों जगत में हमने देखा था कि कुछ जीवधारी जो थे उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित है, तो कुछ में यह अनुपस्थित भी है। तो कोशिका भित्ति उपस्थित भी है और अनुपस्थित भी है, उसके बाद भी दोनों को एक ही जगत में स्थान दिया गया था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। तो यहाँ पोषण शैली के आधार पर तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्या कर दिया गया था, एक ही जगत में स्थान दे दिया गया था। तो इस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषी जीव थे और जो अप्रकाश संश्लेषी जीव थे उनको उन्होंने क्या कर दिया था, एक ही जगत में स्थान दे दिया था। तो ये भी व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें ये बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें इन्होंने विषाणु जैसे जो अकोशिकीय जीव होते हैं इनके बारे में इनको कोई भी स्थान नहीं दिया था, किसी भी जगत में इनका स्थान सुनिश्चित नहीं किया था। ये भी 5 जगत वर्गीकरण की बहुत बड़ी कमी है। इसके साथ साथ अगर व्हिटकर ने जो विकास क्रम को आधार बना करके, मतलब कौन सा जीव पहले विकसित हुआ होगा, उससे कैसे कैसे जीव विकसित हुए होंगे, उसको इन्होंने आधार बनाकर वर्गीकृत किया था। तो यहाँ पर अगर हम विकास क्रम की दृष्टि से देखें तो विकास क्रम की दृष्टि से सिर्फ जगत मोनेरा के सदस्य जो होते हैं वो सही क्रम में विकसित दिखाई देते हैं, सही क्रम में विकसित दिखाई देते हैं। लेकिन अन्य जगत का अगर अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि अन्य जगत के जितने भी सदस्य हैं उनका विकास अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग दिशाओं से हुआ है, बहुस्रोतोद्भवी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्रोतों से इनका विकास हुआ होगा। तो इस प्रकार से विकास क्रम की दृष्टि से भी सिर्फ और सिर्फ जगत मोनेरा जो है वो सही तरीके से वर्गीकृत हुआ है, और बाकी जगत जो है उसमें विकास क्रम की दृष्टि से बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो गुण थे और जो दोष थे 5 जगत वर्गीकरण के, ये मुख्य मुख्य गुण और दोष जो व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में दिखाई दिए थे। व्हिटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था इसमें इन्होंने कुछ अकोशिकीय जीव जैसे कि वायरस है, विषाणु, इनके बारे में इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था। और वैसे ही एक और जीव है लाइकेन, इसके बारे में भी व्हिटकर ने अपने 5 जगत वर्गीकरण में कोई उल्लेख नहीं किया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। लाइकेन जो होता है यह एक सुकायवत संरचना वाला जीव है। सुकाय संरचना का मतलब होता है कि जिसमें जड़, तना, पत्ती, कुछ भी संरचनाएं जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से सुकायवत संरचना वाला एक जीव होता है लाइकेन। इस लाइकेन में 2 जीव जो होते हैं वो आपस में, इस सुकाय में जो होते हैं 2 जीव होते हैं। 2 जीव में से एक जीव जो होता है वह शैवाल होता है और दूसरा जीव जो होता है वह होता है कवक। शैवाल वाले भाग को कहा जाता है शैवलांश, या इसको फाइकोबियॉन्ट कहा जाता है। शैवलांश शैवाल के अंश होंगे और कवक सदस्य को कहा जाता है कवकांश, या इसको कहा जाता है माइकोबियॉन्ट। तो इस प्रकार से 2 सदस्य जो होते हैं वो आपस में घनिष्ठ रूप से इस प्रकार से संबंधित होते हैं कि ये आपस में सहजीवी जीवन जीते हुए
रहते हैं। सहजीवी का मतलब क्या हो गया? एक जीव के बगैर दूसरे जीव का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात जब तक दोनों साथ साथ रहेंगे तभी इन दोनों का जीवन जो होगा वह सुचारू रूप से चल पाएगा। तो ये कहलाता है लाइकेन। लाइकेन को सबसे पहले खोजा था एक वैज्ञानिक जिसका नाम है तुलासने। तुलासने नामक वैज्ञानिक को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने सबसे पहले लाइकेन को खोजा था। ये लाइकेन जो होते हैं वो प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्रदूषण नहीं होता है ऐसे क्षेत्रों में ये लाइकेन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इनका आवास स्थान कहाँ है, इनका प्राप्ति स्थान कहाँ है? जो हिमालय के क्षेत्र हैं या जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं, लद्दाख का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। लाइकेन सदस्य जो होते हैं इसमें से जो शैवाल सदस्य जो होता है यह पौधा होता है, पादप होता है, इनमें हरित लवक पाया जाता है और इसीलिए ये क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, स्वपोषी हो गया है। दूसरा सदस्य होता है कवक। कवक जो होता है वह शैवाल को क्या करता है, आवश्यक पदार्थों को पूर्ति करने का काम करता है। जैसे शैवाल सदस्य, इनमें जड़ नहीं पाई जाती है तो इनको जल की आवश्यकता होगी अपना भोजन बनाने के लिए, तो ये जल जो होगा वो कवक सदस्य जो होंगे वह उनको प्रदान करते जाएंगे और उसके बदले में वह शैवाल सदस्य से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ साथ रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। यदि बाह्य आकृति के आधार पर देखें तो लाइकेन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लाइकेन कौन कौन से? एक होता है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा होता है फोलियोज लाइकेन और एक होता है फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन जो होते हैं वह पतले और चपटे संरचना वाले लाइकेन होते हैं, जबकि फोलियोज जो होते हैं वे चपटे होते हैं और पत्तियों के समान संरचना, अर्थात इनका शरीर जो होता है, इनका थैलस जो होता है वो पत्तियों के समान संरचना के रूप में दिखाई देता है। ये फोलियोज लाइकेन जो होते हैं इनका जो आधार होता है, बेस जो होता है, वहां पर तंतुनुमा संरचना पाई जाती है जिनको कहा जाता है राइजिन्स। के आधार में तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो राइजिन्स कहलाती हैं। फ्रूटिकोज लाइकेन जो होते हैं ये भी चपटे और शाखित, ये फीतेनुमा संरचना के रूप में होते हैं, रिबन के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो बाह्य संरचना के आधार पर लाइकेन जो है वो 3 प्रकार के क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज होते हैं। चलिए देखें अब एक लाइकेन जो होता है इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। एक लाइकेन की आंतरिक संरचना जो होती है, यदि इसके एक थैलस को काट कर देखा जाए तो एक लाइकेन जो होंगे वह कुछ इस प्रकार की संरचना वाले बाहर से दिखाई देने वाले हैं। अब इनकी थैलस को यदि काट कर देखें तो इनकी आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देंगी, तो इनमें 4 संरचनाएं दिखाई देती है, या इनकी आंतरिक संरचना जो होती है वो 4 भागों से मिलकर बनी होती है। 4 भागों में से सबसे ऊपर वाला भाग होता है, यह कहलाता है ऊपरी कॉर्टेक्स। ऊपरी कॉर्टेक्स जो होता है वह कवक के तंतुओं से बना हुआ होता है। इस प्रकार से ये ऊपरी भाग जो होगा वह किसका, कवक सदस्य का होगा। इस प्रकार से यह कवक तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है, ऊपरी कॉर्टेक्स कहलाता है। ये ऊपरी कॉर्टेक्स का जो नीचे वाला भाग होता है वह शैवाल परत कहलाता है, जहां पर शैवाल के जनन अंग जो होते हैं, जनन अंग के रूप में, प्रजनन अंग के रूप में शैवाल के सदस्य जो होते हैं यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से
गोनेड्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये भाग कहलाता है शैवाल परत। शैवाल परत के नीचे वाला भाग जो होता है वह कहलाता है मेडुला। मेडुला मेडुला वाले भाग में ये कवक जो होते हैं, उनके तंतु जो होते हैं, पतले पतले धागेनुमा संरचनाएं जो होती हैं, वो यहाँ पर फैली हुई होती है। और इन तंतुओं के साथ साथ बीच बीच में बहुत सारे अवकाश पाए जाते हैं। बीच बीच में रिक्त स्थान होते हैं जो वायु अवकाश कहलाते हैं। इस प्रकार से मेडुला वाले भाग में वायु अवकाश पाए जाते हैं बीच बीच में, और ये कवक के तंतु होते हैं। उसके बाद वाला भाग जो होता है वह दिखाई देता है, वह होता है निचला कॉर्टेक्स। निचला कॉर्टेक्स जो होता है यह भी ऊपरी कॉर्टेक्स के जैसा ही कवक तंतुओं का बना होता है। ये भी कवक तंतुओं के मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ के कुछ भाग जो होते हैं उनसे पतले तंतुमय संरचनाएं जो होती हैं वह निकलती है। इस प्रकार पतले तंतुनुमा संरचनाएं इस भाग से निकलती है जो कहलाती है राइजेंस। राइजेंस कहलाती है। तो इस प्रकार से एक लाइकेन जो होता है वह निम्नलिखित संरचनाओं का बना हुआ दिखाई देता है। लाइकेन जो होते हैं इनमें 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इनमें कायिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन भी इनमें पाया जाता है। एक लाइकेन जो होते हैं उनके लाभदायक भी महत्व होते हैं और हानिकारक महत्व भी होते हैं। तो लाइकेन जो होता है एक ऐसा थैलस होता है जिनको भोजन के रूप में मनुष्य और पशु दोनों जो होते हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही लाइकेन्स का औषधीय महत्व है। इनके लाइकेन्स, कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। इनसे इत्र बनते हैं, रंग रोगन करने के सामान बनते हैं। जैविक नियंत्रण में ये किसी जीवाणु को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। और साथ ही साथ यह पादप अनुक्रमण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अर्थात लाइकेन जो होते हैं इनके द्वारा कुछ अम्लीय पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है और ये अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वह चट्टानों का क्षरण कर देते हैं, जिसके कारण चट्टान जो होता है वह धीरे धीरे टूटता है और वहाँ पर मृदा का निर्माण होता है। जब मिट्टी बन जाती है तो वहाँ अन्य पादपों के उगने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो जाता है। और इसके साथ साथ लाइकेन जो होते हैं वह प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। इनका हानिकारक पहलू भी है कि लाइकेन जो होते हैं वह त्वचा के घाव या खुजली जैसा उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं और जानवरों में भी ये क्या कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं। साथ ही ये ज्वलनशील होते हैं। लाइकेन ज्वलनशील होते हैं। यदि जंगल में आग लग जाए तो ये आग को बढ़ाने में सहायता करते हैं। और साथ ही ये लाइकेन जो होते हैं वह ऐतिहासिक इमारतों पर उग करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते